और इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बीजेपी ऑफिस पहुंचे बीएड सहायक शिक्षक। बीजेपी ऑफिस के गेट पर गार्ड से हुई बहसबाजी। संगठन मंत्री पवन साय के सामने रखा अपना पक्ष। बीएड सहायक शिक्षक के टर्मिनेशन की खबर है। टर्मिनेशन की आशंका के विरोध में कर रहे हैं आंदोलन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर बीएड सहायक शिक्षक आज बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं और यहां पर बीजेपी ऑफिस के गेट पर गार्ड के साथ बहस भी हुई है। संगठन मंत्री पवन साय के सामने अपना पक्ष उनकी तरफ से रखा गया है। बीएड सहायक शिक्षक के टर्मिनेशन की खबर आ रही है और इसी आशंका के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ये शिक्षक। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, तस्वीरें भी दिखाइएगा और इन लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, पिछले दिनों से आंदोलनरत हैं बीएड सहायक शिक्षक। करीब 2897 की संख्या, मतलब करीब 3000 की संख्या है। और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उस तारतम्य में उसका पालन करते हुए राज्य सरकार निर्णयों की ओर आगे बढ़ रही है। और प्रदेश के कुछ जिलों से ऐसी खबरें हैं कि बीएड सहायक शिक्षकों पे जो है वो उन्हें हटाने की कार्रवाई, मतलब टर्मिनेशन की कार्रवाई हो रही है। और इन्हीं खबरों के बाद ये तमाम जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, बड़ी तादाद है, इनकी सैकड़ों की संख्या है। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय परिसर है, भीतर का परिसर है। और यहाँ पे मौजूद हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है और बड़ी तादाद में, खासतौर पर देखिए रो रो कर बुरा हाल है। और चूँकि इनको बैठे हुए कुछ वक्त हो गया, मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। धूप भी है, हालांकि हल्की गुलाबी ठंड भी है, लेकिन इस बीच में देखिए, और इनकी मांग यही है कि इनका टर्मिनेशन ना हो। लगातार ये कहीं और समायोजन की मांग कर रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल इन लोगों का हो गया है। और यहाँ पे पवन साय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, महामंत्री हैं, वो भी बाहर आए। उन्होंने इन लोगों की व्यथा सुनी, इनकी बात सुनी, लेकिन अभी अड़े हुए हैं कि किसी तरह की कार्रवाई इन पे नहीं हो। बहुत शिद्दतों के बाद और बहुत मेहनत के बाद इन लोगों ने तैयारी की है। आप लोग हाथ जोड़कर बैठिए। सर, हम तो शुरू से ही हाथ ही तो जोड़ रहे हैं सरकार के आगे, क्या करें। हम तो कभी सरकार का विरोध नहीं किए। 1.5 साल से सरकार के आगे हाथ जोड़ के खड़े, हमारा समायोजन कर दीजिए। सरकार है कि टर्मिनेशन दिए जा रही है, टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन। हमको ये नहीं समझ पा रहे हैं, जब दूसरा राज्य बीएड अभ्यर्थियों को समायोजित कर सकता है, जहाँ से ये केस चालू हुआ राजस्थान से, वहाँ पे वर्ग 2 में उनको नियुक्ति दी जाती है, समायोजित किया जाता है, तो हमारी सरकार हमें समायोजित क्यों नहीं कर रही है। इस बीच तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये एक सहायक शिक्षिका जो है वो मूर्छित हो गई और उसे फिर वहाँ पे किनारे पे रखा गया है। यहाँ पे क्यों पहुँचे आप? सर, सबको पता है सर क्यों है। सर मत रोइए, आपकी बात ही रखने सर, मेरे पास अपनी बात बताइए। आज नया साल है सर। कल रात को टर्मिनेशन लेटर आता है ये सुबह 7 दिन का समय। मेरे घर में फोन आता है कि बेटा खाना खाया है, ठीक हो रहा होगा कुछ ना कुछ, सरकार किसी का गलत नहीं करेगी बेटा। क्या बताऊं कि मेरे पास टर्मिनेशन आ गया है। बेटा बोल रहा है सर 14 तारीख से घर नहीं गया हुआ है। घर में बस फोन करके बता रहे कि हाँ घर में सब ठीक हो जाएगा। मैं अयोग्य हूँ सर, मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं तो सरकार से यही गुहार करता हूँ कि अगर हो सके तो मुझे छत्तीसगढ़ भारत से निष्कासित कर दे। मैं यहाँ रहने के भी लायक नहीं हूँ, शायद तक बोझ बना बैठा हूँ इस छत्तीसगढ़ पे, इस देश पे। आप लोगों की यहाँ पे पदाधिकारियों से भी बात हुई भारतीय जनता पार्टी क्या? सभी पदाधिकारियों के पास हम लोग जा चुके हैं सर। मंत्रियों के बंगले में जाते हैं, वहाँ पुलिस द्वारा हम लोग खदेड़ दिया जाता है। बोलते हैं कि बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या बीच का रास्ता हम लोग रोड पे आए हैं वही है सर? हमारी क्या गलती बताइए। 1.5 साल पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसके आधार पर 3 लाख नो कंपटीशन एग्जाम फाइट करके हम लोग 2900 लोग यहाँ बीएड धारी शिक्षक आए हैं। 1.5 सालों में जंगलों में हम लोग शिक्षा दिए हैं। अब आज हमको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाता है।
माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय कहा भी है क्योंकि एक तर्क तो ये दिया जा सकता है कि कोर्ट के निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि इन 2900 परिवारों को ऐसा बगैर नहीं करना चाहिए, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और लेकिन आज रातों रात हमको टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर कहाँ अन्याय है बताइए? टर्मिनेशन शुरू टर्मिनेशन लेटर कल शाम को आ गया था सर, इसीलिए आज हमको यहाँ पे आने पे मजबूर हुए। हम पिछले 12 दिनों से यहाँ तक कि हमने अमरीकापुर से पैदल यात्रा करके बिलासपुर रायपुर पहुँचे। वहाँ से फिर हमने दूता धरना पे 13 दिनों से अनुनय विनय जल संग्रह जल समाधि सब किया सर। सरकार हमारी गुहार सुने, एक बार तो हमसे आ करके पूछे कि आपको क्या चाहिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। नहीं, लेकिन ये सरकार हमारी चुनी सरकार थी जिसने हमको धोखा दिया। एक हाथ से विष्णुदेव राय ने हमको यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को? यहाँ आने की क्यों जरूरत है? सर सरकार हमारी बात ही नहीं मानी, हमको टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा दिए है सर। अब हमारे पास आखिरी उम्मीद है। ऐसे ही नया साल मन रहा है। ऐसे ही बनता है सर, विष्णु के राज में ऐसे ही नया साल मनाना है सर। विष्णु के राज्य में ऐसे हम लोग को नया साल मनाने के लिए दिया जा रहा है सर। ये देखिए बड़ी तादाद में है यहाँ पे, और ये बीएड सहायक शिक्षक हैं और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज साल का पहला दिन है और आज साल के पहले दिन देखिए यहाँ पे ये बीएड के सहायक शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं। चूँकि कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार का निर्णय और सरकार के निर्णय के बाद उनका कहना है कि अब टर्मिनेशन ऑर्डर शुरू हो गया है और इस वजह से ये लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इनको या तो समायोजित किया जाए, टर्मिनेशन खत्म किया जाए, मतलब किसी भी तरह से नौकरी इनकी बनी रहे। अगर जहाँ पे है वो नहीं भी बनी रहती है तो कहीं पे इन्हें समायोजित विभाग में किया जाए। और इन मांगों को लेकर यहाँ पे आके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धरने पर सत्य प्रकाश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।